आर फेवरेट चेन्नई सुपर किंग इज नॉट द सेम एनी मोर। हम लोगों ने जब भी सीएसके को देखा था तो उसकी वो फोटोज याद होगी कि एम एस धोनी के साथ एक आपको एक्स प्लेयर और उनके कोच भी आपको दिखाई दिए होंगे। 17 साल और 18 साल का वो जो रिलेशन था वो सीएसके के साथ टूट चुका है। हम किन के बारे में बात कर रहे हैं आपको जल्दी से बताए तो इस वीडियो में देव सर हमारे साथ मौजूद है। सर, सीएसके क्या हो गया है? ऑब्वियसली सीएसके के साथ दो नाम हमेशा से जुड़े हुए हैं। जब से सीएसके एज अ टीम शुरुआत हुई थी सीएसके की 2008 से, जो कि आईपीएल का भी इनॉग्रल सीजन था। तो एम एस धोनी के ऑब्वियसली एम एस धोनी सबसे बड़ा नाम है जो सीएसके का, अगर हम लोग सीएसके को याद करते हैं तो एम एस धोनी तो आते ही हैं। तो उनके अलावा जो क्रिकेटर हैं जो दिमाग में सबसे पहले आते हैं वो हैं उनके करंट हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने चेन्नई सुपर किंग्स ज्वाइन किया था 2008 में, जब वो स्टिल क्रिकेट खेलते थे प्रोफेशनली। फॉरवर्ड न्यूजीलैंड कैप्टन थे और चेन्नई सुपर किंग्स को बतौर बैट्समैन उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन अगले ही सीज़न उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी फ्रॉम प्रोफेशनल क्रिकेट, और 2009 के बाद से वो कंटिन्यूअसली 2026 तक चेन्नई सुपर किंग्स टीम के हेड कोच रहे। बहुत ही सक्सेसफुल हेड कोच रहे, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन ही नहीं है कोई, क्योंकि 17 साल तक कोई भी हेड कोच कंटिन्यू नहीं हुआ है किसी भी टीम के साथ। बाकी टीम्स तो अभी रिसेंटली आई हैं। मुंबई इंडियंस की बात करें या दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, किसी भी टीम में इतना लंबा बतौर कोच कोई रहा नहीं है। बट ऑब्वियसली एम एस धोनी के साथ उनका जो रिलेशनशिप था वो एक वन ऑफ द मेन रीज़न था, क्योंकि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन था धोनी और फ्लेमिंग का। 5 आईपीएल के टाइटल्स जीते थे, 2 चैंपियंस लीग टी20, जब वो चैंपियंस लीग टी20 होता था, 2 चैंपियंस लीग टी20 टाइटल्स जीते थे। चेन्नई सुपर किंग्स रिकॉर्ड 12 बार क्वालिफाई किया था उन्होंने प्लेऑफ्स के लिए, और उसमें से 10 बार तो वो लोग फाइनल में ही पहुंचे थे। 10 में से ऑब्वियसली 5 ही बार टाइटल जीत पाए। लेकिन ये जो सिलसिला था, ये सक्सेस का जो सिलसिला था, ये 2023 में कहीं ना कहीं आके ख़त्म हो गया, क्योंकि वो भी हमें याद है कि वो एक आखिरी सीज़न था जिसमें एम एस धोनी ने एक तो टाइटल भी जिताया था, और दूसरा एम एस धोनी एज कैप्टन, मतलब फुल टाइम कैप्टन चेन्नई सुपर किंग्स के, वो उनका आखिरी सीज़न था। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ बने, रविंद्र जडेजा बने, इन बिटवीन एम एस धोनी को भी बनना पड़ा बिकॉज ऑफ इंजरीज। लेकिन वो सेम बात नहीं रही हाँ चेन्नई सुपर किंग्स में। सर, अगर हम अभी भी बात करें तो सीएसके जो है जिस हिसाब से फिनिश करती थी और अब जिस हिसाब से वो फिनिश कर रही है तो उसमें भी बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या आने वाले टाइम पे जिस हिसाब से फ्लेमिंग चले गए हैं तो अब और ज़्यादा रिजल्ट्स आपको ड्रॉप होते हुए दिखाई देंगे? देखिए ऑब्वियसली सीएसके ओवरनाइट तो वो चैंपियन टीम नहीं बन जाएगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस भी इस मामले पे बहुत स्ट्रगल कर रही है। मुंबई इंडियंस का भी खुद लास्ट टाइम टाइटल जीते हुए उनको 5-6 साल हो चुके हैं। पिछले सीज़न हमने देखा कि 2026 में एकदम बॉटम ऑफ द टेबल पे फिनिश की हैं। पिछले सीज़न चलिए वो एटलीस्ट प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन वो चैंपियन टीम नज़र नहीं आ रही है मुंबई इंडियंस। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी यही है, वो एक मुझे लगता है कि टीम इन ट्रांजिशन है। एम एस धोनी के जाने के बाद उनको कोई उस तरह का लीडर अभी मिला नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में संजू सैमसन उस रोल में हमें नज़र आएँ। क्या पता एम एस धोनी एज हेड कोच नज़र आएँ, ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। उनके जो चेन्नई सुपर किंग्स के जो इतने लाखों करोड़ों फैंस हैं, वो तो यही चाहेंगे कि एटलीस्ट एम एस धोनी जैसा कोई उनको हेड कोच मिले। बट हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि एम एस धोनी को के पास अभी एज सच कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे तो स्टीफन फ्लेमिंग के पास भी एज सच कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था जब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स टीम ज्वाइन किया था। लेकिन जिस तरह का मतलब एम एस धोनी, जिस तरह का उनका कैप्टनसी का माइंडसेट है, जिस तरह का रिलेशनशिप वो शेयर करते हैं सीएसके के प्लेयर्स के साथ, जिस तरह का रिलेशनशिप वो टीम के साथ शेयर करते हैं, तो मेरे ख्याल से इफ़ नॉट 2027 देन 2028 या 2029 में मुझे लगता है कि एक वायबल ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन वो सब होने से पहले सबसे बड़ा सवाल तो यही आएगा, एम एस धोनी ने रिटायरमेंट ली है कि नहीं ली है आईपीएल से।